उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस ने प्रदेश भर में अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया। यहां बछरावा, हरचंदपुर, सतांव, सरेनी, ऊंचाहार, सलोन, सदर, रायबरेली आदि विधानसभाओं में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रायबरेली के बछरावा विधानसभा के कस्बा बछरावा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सुशील पासी की अध्यक्षता में सैकड़ों कांग्रेसियों का हुजूम धरने पर बैठा और सड़क पर घूम घूम कर विरोध जताया। कांग्रेसियों का कहना है कि सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे बेरोजगार युवकों को अग्निपथ योजना से बहुत नुकसान होगा। केंद्र सरकार से मांग की है कि अग्निपथ भर्ती योजना को तुरंत वापस लिया जाए। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सुशील पासी ने समर्थकों के साथ कस्बा बछरावा में सत्याग्रह किया। उन्होंने इस कानून के विरोध में 2 घंटे उपवास रखा। साथ ही उन्होंने इस योजना को युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात बताया। सोमवार को सुशील पासी ने तय कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस कार्यालय बछरावा पहुंचे, जहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अग्निपथ योजना के विरोध में अपना सत्याग्रह शुरू किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुशील पासी ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि कठिन परिश्रम करने के बाद युवा देश की सुरक्षा करने के लिए सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार युवाओं के परिश्रम पर पानी फेरने का काम कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान का निर्देश था कि प्रत्येक विधानसभा स्तर पर इस योजना के विरोध में शांतिपूर्वक अभियान चलाए जाएं। इसी को लेकर आज ये शांतिपूर्वक सत्याग्रह अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वहीं उन्होंने अन्य जगह पर युवाओं के साथ की गई बर्बरता की भी कड़े शब्दों में निंदा की। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष अवधेश चौधरी, जिला सचिव अल्पसंख्यक अध्यक्ष नानू नेता, ब्लॉक महासचिव अविनाश भाई, दिनेश यादव, महाराजगंज ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, दिलीप शर्मा, पराग रावत, कृपा शंकर शर्मा, दिनेश मिश्रा, राहुल सिंह, जीतू पंडित, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विचित्र चौधरी सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज क्या कार्यक्रम था आपका धरना को लेकर? आज पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस जो है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश की प्रत्येक विधानसभा में 1 दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। उसी सिलसिले में बछरावा विधानसभा में भी, रायबरेली जनपद की बछरावा विधानसभा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है वो युवाओं के साथ छलावा है, धोखा है। ये इस योजना में ना तो पेंशन की योजना है, ना उनके रैंक की योजना है, केवल टेंशन देने की योजना है। हम इस योजना का विरोध करते हैं। जब इस देश में टैक्स नहीं वसूला जाता था, देश बैलगाड़ी में था, तब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के सैनिकों को जब भर्ती किया था तो पेंशन के साथ भर्ती किया था और 15 साल तक उनको सेना में रखने का वादा किया था। हमारी मजबूत सेना है, पूरे विश्व में एक ऐसी सेना है विश्व में जिसका नाम है। ये हमारी सेना के साथ एक धोखा है, हमारे देश के साथ धोखा है। सेना के साथ कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए। आज इस देश में हजारों करोड़ रुपया बर्बाद किया जा रहा है और सेना का पैसा काटा जा रहा है। हम सेना के भर्ती पर पैसा नहीं दे सकते हैं। अगर जो देश की सेना के पैसा नहीं कर सकता, वो देश को चलाने का हक नहीं रख सकता है। सबसे पहले सेना हमारे लिए होती है। देश की सीमाएं हमारी सुरक्षित होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग भूखे प्यासे रह सकते हैं, हम 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सेना के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे। हम देश की सरकार से आग्रह करने आए सत्याग्रह के माध्यम से, यह अग्निपथ की योजना को वापस ले लीजिए और जो योजना पहले से चलती थी नौजवानों के लिए, वही योजना चलनी चाहिए। और
प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है, केवल भाजपा को चलाने के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है, देश को चलाने के लिए किया गया है। देश की आर्थिक स्थिति चौपट हो रही है, बेरोजगारी और गरीबी से लड़ने के लिए कोई योजना आपके पास नहीं है। लगातार आप इस देश को, प्रदेश को जो है धोखा देने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इस देश की जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। जो सरकार निकम्मी है, आ जाइए सब लोग भैया। बैठ जाओ भैया, सब लोग बैठ जाओ। सम्मानित साथी बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ सब लोग, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। युवा लोग जो फौज में जाते थे, ये सोच करके जाते थे कि हमारा वहाँ भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमारे देश की सरकार